Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I am Srishti Upadhyay and I am 20 years old and I am a BSc nursing student in Dehradun, and my college is Uttaranchal PG College of Biomedical Science and Hospital. So basically this is a college survival guide video. This video I am going to spill all the tea and I am going to share you all the things and all the mistakes I have made in the past कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. यू नो पहले से मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतनी ये स्टेप्स मैं ले सकती हूँ और ये ज्यादा मतलब मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था एंड ऑल. तो अब मैं आपको बता सकती हूँ ताकि आप भी वो मिस्टेक्स ना करें विच आई हैव डन अर्लियर. आई थिंक दैट दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी टू पोस्ट दिस वीडियो बिकॉज आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ एंड आई हैड थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब हो चुका है मेरे को फर्स्ट ईयर में कि अब मैं इतना तो शेयर कर सकूं कि how to survive in a college. First thing I'll tell you is research, because if you are about to choose a college, if you are about to find a college, then you should research about the college so that you don't have to regret it later. You are getting my point. Yeah. So बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े इसलिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए अपने कॉलेज के लिए. पहले से you know that you want to go to a private college, then you have to research about it for the degree which you are pursuing. जैसे कि मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो I should have पहले से मेरे को ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना है और कौन सा कॉलेज मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी उस कॉलेज के बारे में. आई विल नॉट से कि ये कॉलेज बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही घटिया है, बट मैं कर सकती थी और रिसर्च कॉलेजेस के बारे में क्योंकि करना तो मुझे गवर्नमेंट के लिए था, लेकिन या अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल ऑफ इट. बट या दैट्स माई डेस्टिनी. एंड अगर आप कर चुके हैं तो लीव, अब वही समझ लेना है कि वही आपका डेस्टिनी है एंड यू हैव टू डू बेटर इन दैट. बेटर नॉट बेटर, द बेस्ट इन दैट. आजकल तो बहुत सारे एप्स और एप्लीकेशंस आ गए हैं. गूगल पे ही हमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और बहुत सारे रिव्यूज भी देखने को मिल जाते हैं. एंड ऑल्सो डोंट गो टू रिव्यूज, यू हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल कि कैसा कॉलेज है क्या नहीं है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ऑल एवरीथिंग, द स्टडी एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. सो या एंड टेलीग्राम पे भी आजकल बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पे जो कि पहले से ही उस कॉलेजेस में डिग्री परस्यू कर रहे होते हैं. तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, पूछ के उनसे भी मतलब कि मैसेज ड्रॉप कर सकते हो उनके उसमें. तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. So second point is choose your friends wisely. I mean, choose your circle wisely because you don't know what personality they carry, but you just know about yourself. Ki what personality do you have? And if you are like me, then you will think in the starting of the college that wow, he's so nice, wow, she's so nice, wow, they are so nice. So you don't have to think it like that because 80% of the people are literally opposite of their behavior. तो आपको जो है ना अपना सर्कल बहुत ही अच्छे से चूज करना पड़ेगा उनका पर्सनालिटी देख के, और कुछ टाइम लो. टेक योर टाइम टू चूज एवरीथिंग you like. You have to talk in a friendly behavior to everyone, but don't get attached too easily in your circle and choose your circle wisely, choose your friends wisely, choose your company wisely because a good company आपको हेल्प करेगा बाद में भी आपके ही लिए. So yeah, this is the second point. The next point is enroll yourself in extracurricular activities more and more. Curricular activities helps us a lot to be a creative person, to socialize with lot of people. So जितना हम ज्यादा लोगों के सामने अपने पॉइंट्स को रखते हैं ना, उतना ज्यादा हमें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है. ये हमारा कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्ड अप करता है. और पहले हम सोचते हैं कि यार हम इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलेंगे. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जस्ट ट्राई टू चाहे अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें एक पोएम ही बोल दिया या फिर कोई स्पीच या फिर छोटा सा कुछ भी बोल दिया, ताकि आपका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ हो, आप सोशलाइज हो पाओ कि हाँ अगले दिन आपको लोग देखें. क्या पता कोई आपको वहीं से देख के कह दे कि हाँ दे लाइक योर वर्ड्स एंड दे सो इट विल make you socialize with people. Also it will build your confidence. Also it will self motivate you. आप उससे खुद मोटिवेट हो पाओगे कि हाँ मैंने उस दिन ये किया था तो अब मैं अगले दिन भी कुछ और कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. The next point is misuse of independence. Hostelers can relate this. So those who are living in hostel, they don't have to misuse the independence. Again, I'm saying that our parents are spending on us
टू मच, यू नो. सो ऑब्वियसली हमें जो है इंडिपेंडेंस का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है तो हम उस चीज का मिसयूज करें. या गो टू पार्टी, गैदर सम फ्रेंड्स, डू पार्टीज एंड मजे भी करो, इंजॉय, फुली इंजॉय करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो है वो बाद में नहीं आएगी. स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ ये बाद में नहीं आ पाते हैं और बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इससे भी ज्यादा. सो या मजे करो लेकिन इन अ लिमिटेड वे. मतलब ऐसा होता है ना कि हम कॉलेज में आते हैं और सोचने लगते हैं ओ भाई अब तो हम आजाद हैं, आजाद पंछी हैं, सोचने लग जाते हैं. सो दैट्स नॉट इट. ये ऐसा नहीं है. हमें अपने इंडिपेंडेंस का मिसयूज नहीं करना है. अगर हमें वो मिली है तो हमारे अच्छे के लिए मिली है. बी क्रिएटिव, अच्छा करो, अच्छा सोचो, बट डोंट मिसयूज द इंडिपेंडेंस. The next thing and the most important thing is start making money yourself. स्टार्ट मेकिंग मनी मतलब जस्ट मेक अ साइड इनकम योरसेल्फ. चाहे आप कुछ भी करो मतलब कि जस्ट डेवलप अ स्किल you know within yourself. There are so many applications, there are so many websites out there. You can even search in ChatGPT. You know, I'll also drop some websites links or websites in the description box. So you just have to, you know, build a skill in yourself. कोई भी skill जो आपको पसंद है, even if it's video editing या फिर अपने passion से कुछ और, या फिर if you want, if you love to create content like me, then you can do it in part time. क्या पता वो आपको कहाँ तक ले जाए. इवन आजकल तो YouTube पे इतना स्कोप है, YouTube, Instagram, इन सब जगहों पे इतना स्कोप है कि आपको कितना ही इससे मनी जनरेट कर सकते हैं. सो यू नो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट मेकिंग सम साइड इनकम बाय योर सेल्फ एंड इट विल मेक यू सेल्फ डिपेंडेंट. और ये आपके मतलब ना खर्चों पे भी थोड़ा ध्यान रखेगी कि आप जब खुद इनकम जनरेट करने लग जाते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि हाँ यार मुझे एक एक पैसा कैसे बचाना है. तो इससे आप कई नई स्किल्स भी डेवलप करोगे. तो इट विल जस्ट मेक यू सो क्रिएटिव, सो फैसिनेटिंग अबाउट दैट वन स्किल. सो द नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि वेन वी आर लिविंग फार अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स ना, तो हम पे कोई होता नहीं है. फार अवे फ्रॉम पेरेंट्स के, ये जो अपने पेरेंट्स या फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि इससे तो मैंने कुछ ज्यादा ही सीखा है. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम जब नहीं करते ना, तो हम बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट कर जाते हैं कि हमने उस टाइम पे ये नहीं किया या इस टाइम पे ये नहीं किया. इवन इट इज फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर चैप्टर्स, फॉर योर यू नो सिलेबस, या फिर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम बाद में देने वाले हैं, उसके लिए भी हमें अभी से टाइम निकालना चाहिए. थोड़ा बहुत ही सही, इवन 1 घंटा ही सही कि हम 1 घंटा ही उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. 10 MCQs कर दिए या 100 MCQs कर दिए, 10 MCQs 20 MCQs, जितना भी हमारा एबिलिटी है, अगर हम कंसिस्टेंटली वो करते जाएंगे तो इट विल मैनेज आवर टाइम. ऑल्सो हमें खुद को भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार आज हमने इतना कर लिया या आज हमने इतना कर चुके हैं. तो टाइम मैनेजमेंट इज सो 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि बाद में ये तो हम देखते होंगे कि आज हमने पढ़ा नहीं, कल हमने पढ़ा नहीं, एग्जाम आया, एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, और 2 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हमने किया नहीं, पूरे दिन फोन, रील्स एंड ऑल करते रहे. एंड आई एम नॉट गिविंग अ लेक्चर, यू नो, आपको लग रहा हो कि अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ, बट इट इज टू इम्पोर्टेंट. हाउ? क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि पेपर के टाइम पे ना इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. उस टाइम पे ऐसा समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ें. तो जो हमें दिया होता है ना टॉपिक्स, हमें मे बी टाइम मैनेज करके थोड़ा बहुत तो रिविजन करना ही चाहिए उसका. यू आर डूइंग इट इन अकेडमिक्स या फिर अपने डेली शेड्यूल को ही देख ले. अगर हम डेली शेड्यूल में भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करें ना, तो वो ऐसे ही रह जाता है काम हमारा, जितना भी काम हमारा होता है. एंड इफ यू आर हॉस्टलर देन यू कैन रिलेट ये टाइम मैनेजमेंट वाला टॉपिक too seriously. And yeah, last but not the least, all the best for your future. If you are pursuing a degree, if you are about to leave college, and if you are about to join a college, then pursue a degree. And if I'm wrong in any point, just let me know in the comment section below. क्योंकि मैं भी अभी लर्नर ही हूँ और मैं भी सीख ही रही हूँ कि अभी मेरे को क्या करना है. बस मैंने जस्ट शेयर कर दिया है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैं क्या शेयर कर सकती हूँ आपके साथ. सो जस्ट ऑल द बेस्ट. एंजॉय योर लाइफ द मोस्ट. एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, क्योंकि ये दिन तो कभी भी नहीं आने वाले. उसके बाद तो हम रिग्रेट ही करते रह जाते हैं कि कॉलेज लाइफ हमने एंजॉय ही नहीं की. इफ यू आर अ मेडिको, अगर आपका यूनिफॉर्म भी है, कुछ भी है, जस्ट एंजॉय to the fullest. Be creative. Just don't fall into the wrong habit. Something is affecting you, and if you think that the person or any habit is wrong, just step back. And yeah, that's it. All the best for your future. If you like the video, then do like, share, comment, subscribe to my channel, and click the bell icon to get notified whenever I post the video. Bye.